सिर्फ 4 पॉइंट, 5 नहीं बल्कि सिर्फ 4 पॉइंट में हम आपको क्लियर कर देंगे कि हम जो है ना 413 मार्क्स कैसे लाए थे और आपका जो है ना कैसे 450 मार्क्स आएगा। ठीक, 4 पॉइंट हम बता देंगे, 5 नहीं बल्कि 4 पॉइंट सिर्फ, और उसमें जो है ना आप 400 प्लस स्कोर कीजिएगा। पूरा स्ट्रैटेजी बता देंगे, पूरा जर्नी बता देंगे कि हम जो है ना कैसे लाए हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको बताएंगे, कहाँ गेस क्वेश्चन मिलेगा, कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपको पढ़ना है, कैसे जो है ना आपको डायग्राम बनाना है, कैसे जो है ना मैथ सोल्व करना है, कैसे आपको संस्कृत नहीं आता है फिर भी क्वेश्चन बना करके आना है, नहीं अनुच्छेद आता है फिर भी हम बना करके आएंगे, अपन सूत्र नहीं आता है फिर भी बना के आएंगे, मूला याद नहीं होता है फिर भी याद कर लेंगे। मतलब एक एक चीज आपको बताएंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए फिर भी आपको कैसे बनाना है, लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या होगा, अगर कोई क्वेश्चन को हमको अच्छे से लिखना है तो उसमें क्या क्या ध्यान चीज रखना है, राइटिंग नहीं बैठता है फिर भी हम कैसे अच्छा से लिखे, टोटल चीज आपको बताएंगे। प्लस में हम अपना कॉपी भी दिखाएंगे, प्लस में आपको गेस क्वेश्चन देंगे, प्लस लॉन्ग क्वेश्चन देंगे। मतलब इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, प्लस में जो है ना आपका तैयारी एकदम मस्त होने वाला है सिर्फ 4 ट्रिक से। ठीक, तो अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए 10th स्टार के, क्योंकि आपका चैनल है। ठीक है, और आप जो है ना इस पर जो भी बोलिएगा वही टॉपिक पे वीडियो बनेगा, आपका ओपिनियन रहेगा, हम वीडियो उस पर बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला हम लोग का ट्रिक जानेंगे। सिर्फ इस वीडियो में 4 ट्रिक हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहला जानेंगे अभी, ठीक है, उसके बाद फिर जानेंगे हम लोग दूसरा ट्रिक, फिर जानेंगे भैया तीसरा ट्रिक, और इसी तरीके से जानेंगे चौथा ट्रिक। ठीक है, और 4 ट्रिक में हम आपको बता देंगे कि आप जो है ना 450 मार्क्स कैसे लाइएगा। ठीक है, ये चीज आपको पता चल जाएगा कि आप जो है ना 450 मार्क्स कैसे लाइएगा। तो देर किस बात की, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं 450 मार्क्स लाने का जर्नी क्या है। ठीक है, सबसे पहला ट्रिक हम लोग का रहने वाला है वो है कि डेली फिक्स टारगेट स्ट्रैटेजी, 3 सब्जेक्ट डेली। देखो एक चीज याद रखना है, जब तक तुम्हारा एकदम जबरदस्त वाला स्ट्रैटेजी नहीं बनेगा ना तब तक आपका मार्क्स जो है ना बढ़िया नहीं आ सकता। हम अपना स्ट्रैटेजी कैसे बनाए थे सारा चीज यहाँ पर छापल है, कैसे छापल है सबका प्रूफ दिखाएंगे कि हम जो है ना कैसे स्ट्रैटेजी बनाए थे। यहाँ पर तो दिखिए रहा है, हम आपको पेज पर ले जाकर के दिखाएंगे, हम अपना राइटिंग से लिखे हुए वो दिखाएंगे, तब आपको विश्वास होगा कि हाँ प्रीतम भैया कैसे लाए थे 450 और 413 मार्क्स कैसे लाए थे। ठीक है, सबसे पहला है सुबह उठिए, आप 1 घंटा जो है ना मैथ के जितना भी प्रॉब्लम्स है, जितना भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, आप उसको क्या कीजिए देखिए। ठीक है, आप उसको क्या कीजिए प्रैक्टिस कीजिए, तब आपका मैथ जो है ना एकदम चुटकियों में, आप मैथ एग्जाम में जाइएगा 5 नंबर गर्दा उड़ा के आइएगा, एक एक क्वेश्चन बना करके आइएगा मैथ में। जब एक ट्रिक आप अपना लीजिएगा, सुबह 1 घंटा, ज्यादा नहीं सिर्फ 1 घंटा जो है ना आपको मैथ के जितना भी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस है ना उसको करना है। आई नो डैट कि नहीं बनेगा आपसे, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, लेकिन आपको देखना है, दिमाग में दिन भर वही चलेगा, भैया हमको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कैसे देखे, कहाँ से बनाए, आपके दिमाग में घूमे रहेगा। इसलिए जो है ना आपको प्रॉब्लम्स को देखना है। ठीक है, दूसरा स्ट्रैटेजी, दोपहर 1 घंटा में साइंस के डायग्राम प्लस डिफिनीशन को देखना है। ठीक है, आपको जो है ना दोपहर जब आएगा तो आपको साइंस के डायग्राम, भैया साइंस में क्या डायग्राम होता है बताइए ना, तो आपको वहां पर हृदय के चित्र पूछा जाएगा। ठीक है, मानव जो है ना मस्तिष्क का चित्र पूछा जाएगा। इसके अलावा जो है ना आपके एग्जाम में दर्पण सूत्र पूछा जाएगा, डिफिनीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको जो है ना वहां पे दर्पण फार्मूला पूछा जाएगा। मतलब एक एक चीज आपको देख करके जाना है, केमिस्ट्री में रिएक्शन देखना है। ठीक है, दोपहर का ये काम है। अब बात करते हैं भैया शाम के 1 घंटा का करेंगे, तो है आपका SST, क्योंकि SST क्या होता है, इजी सब्जेक्ट होता है। हिंदी क्या होता है, इजी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आपको उस पर ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव SST का, और जो है ना शॉर्ट नोट्स वगैरह अगर देखे हैं या फिर क्वेश्चन लिखे हैं तो वो आपको उस पर ध्यान देना है। ठीक है, अगला पॉइंट जो कि इससे भी ज्यादा जरूरी है और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, 3 सबसे वेटेज वाला सब्जेक्ट रोज जो है ना कंसिस्टेंसी से आपको पढ़ना है। आपको जो 3 सब्जेक्ट ज्यादा मार्क्स लाए, जैसे मैथ सबसे ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हिंदी ला सकते हैं और संस्कृत ला सकते हैं। 3 वो सब्जेक्ट जो है ना आपको पूरा रगड़ के पढ़ना है, क्योंकि यहीं से आप 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और आप यहाँ से ज्यादा मार्क्स उठा सकते हैं। साइंस और सोशल साइंस सिर्फ 80 मार्क्स का होता है, तो यहाँ से ज्यादा नहीं उठा सकते। तो चलिए भैया पहला ट्रिक तो हम जान गए, अब बताइए ना दूसरा ट्रिक क्या होने वाला है, दूसरा ट्रिक बताइए। चलिए दूसरा ट्रिक आपको बताते हैं। दूसरा ट्रिक इससे भी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है ना आप एक भी ट्रिक को मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, आपको फिर से याद दिला दे, अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, 10th स्टार के आप लोग का खुद का चैनल है। ठीक है,
यहाँ पर आपको कोई भी डाउट है ना, कोई भी डाउट है तो बिना सोचे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, बिना सोचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। प्रीतम भैया है ना आपको एक एक चीज एग्जाम से पहले सब कुछ तैयारी करा देगा, तो लिखिएगा तब ना, अपना प्रॉब्लम लिखिएगा तब ना हमको समझ में आएगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे बच्चे को सॉल्व आउट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया मैथ में हमको डर लगता है, तो मैथ के भी बनाएंगे ना, हम मैथ के भी सारा क्वेश्चन बनाएंगे, 5 नंबर वाला 2 नंबर वाला, काहे टेंशन लेते हैं, बस आप प्रॉब्लम सॉल्व किए। चलिए दूसरा ट्रिक हम लोग जानते हैं जो कि सबसे फारू ट्रिक है, ठीक है। वो क्या है भैया? 30 डे रिपीटेड रिवीजन स्ट्रेटजी। भैया रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन के बिना कुछ नहीं है। अभी हम ग्रेजुएशन में है, वहां पर भी हम रिवीजन नहीं करते तो मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, मेरा एग्जाम जो है ना कम मार्क्स आएगा, हमारा जो है ना बैक लगेगा। तो इसलिए जो है ना रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप पहला क्लास में है, क ख ग घ रिवीजन करना है, या फिर इंटर में है, आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, आपका रिवीजन होना चाहिए, बिना रिवीजन के कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना आपको याद रखना है। 10 डे यानी कि 10 दिन जो है ना आपको पूरा फुल सिलेबस को जो है ना रिवीजन करना है। जितना आप लोग का सिलेबस है ना भैया, सबको पन्ना पलटते जाएंगे, हमको कैसे भी करके देखना है, एक एक क्वेश्चन को देखना है, हर चीज को देखना है, ठीक है। अब दूसरा याद रखिएगा, दूसरा नेक्स्ट 10 दिन आपको क्या करना है, ओनली इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखना है। पहला दिन तो सारा के देख लिए, क्यों देख लिए पहला दिन, हम आपको बताएंगे इसके पीछे का राज क्या है। दूसरा बार क्या है, ओनली इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखना है। अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा तो वहां पर हो भी जाएगा आपका। और नेक्स्ट लास्ट दिन क्या करना है, मॉडल पेपर प्लस प्रीवियस ईयर पेपर को आपको बनाना है, लिख कर बनाना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है। आप बनाइएगा ना तो आपका राइटिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, फास्ट में भी अच्छा राइटिंग बैठेगा और आप जो है ना सोचने की शक्ति के इंप्रूव कर पाइएगा। एग्जाम में सोचते रहिएगा, सोचिएगा, यहाँ पूरा एकदम जो है ना सीधे यहाँ से लिखाएगा कलम से फटाफट, ठीक है। तो ये चीज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं भैया, आपको शुरू में बताया कि पूरा फुल सिलेबस रिवीजन करना है, इसके पीछे का राज क्या है, काहे आप बोल रहे हैं, सब तो बोल रहा है सिर्फ गेस क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा कि मान लीजिए सत्याग्रह जो है ना आंदोलन कब हुआ था, आंदोलन जो है ना कब हुआ था, एग्जाम में पूछ दिया जाए, लॉन्ग फॉर्मेट में पूछ दिया जाए, आपको कहा जाए कि 30 से 40 शब्द में लिखिए, तो आप जो है ना अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कैसे लिखिएगा, बताइए कैसे लिखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं ना आएगा, सिंपल सी बात है, आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ना अगर आप पूरा फुल सिलेबस पढ़े रहिएगा ना तो थोड़ा बहुत जानिएगा इसके बारे में, तो आप जो है ना लिख दीजिएगा। थोड़ा बहुत तो सही रहता है ना, थोड़ा बहुत जानते रहिएगा तो आप लिख दीजिएगा। लेकिन अगर चटनी है भैया, कुछ ऐवे नहीं करता है तो क्या लिखिएगा, घास लिख के आइएगा वहां पे। तो इसलिए जो है ना आपको थोड़ा बहुत सब चीज के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये तो आपको दो समझा ही दिए, प्रीवियस ईयर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा हैंड राइटिंग जो है ना आपका इंप्रूव हुआ और फास्ट लिख पाइएगा। नेक्स्ट हम लोग का फॉर्मेट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, वो क्या है भैया, मॉडल पेपर प्लस PYQ मास्टर स्ट्रेटजी, ठीक है। यानी कि 2015 से लेकर के 2024 या 2025 तक के सभी पेपर को 5 बार कम से कम आपको सोल्व करना है। जब तक आप सोल्व नहीं कीजिएगा, हम बार बार यही करते हैं कि जितना ज्यादा आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा जो है ना आपका हैंड राइटिंग इंप्रूव होगा, आप जो है ना और अच्छे से बना पाइएगा, और अच्छे लिख पाइएगा, और अच्छे सोच पाइएगा, ठीक है। इसलिए जो है ना आपको सोल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट है टाइमिंग सेट करके 3 घंटे में मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है ना कि आप जो है ना अपना मॉडल पेपर उठाइए और 3 घंटे बिना चीटिंग के, बिना फोन के आप जो है ना सादा पेज लीजिए और उस पर पूरा चीज बना करके चेक कीजिए कि हम 3 घंटे में लिख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अगर लिख पा रहे हैं तो बेटर है, नहीं लिख पा रहे हैं तो आप स्पीड को बढ़ाइए, अपना राइटिंग के इंप्रूवमेंट पर बढ़ाइए। अगर मान लीजिए 3 घंटा में पेपर तो लिख दे रहे हैं लेकिन मेरा राइटिंग नहीं बैठ रहा है तो राइटिंग पर फोकस कीजिए। 3 घंटा में पेपर तो लिख दे रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं तो उन मिस्टेक को सुधारिए, तब आपको जो है ना असलियत को पता चलेगा। अगला हम लोग का है लिखने के स्पीड प्लस जो है ना प्रेजेंटेशन जो है ना वाव हो जाएगी। मतलब अगर आप ये सब कीजिएगा ना तो आपका जो है ना लिखने का स्पीड बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा और बहुत आपका जो है ना बेटर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ना डायग्राम को लिखते समय आप क्या कीजिए, साफ सुथरा डायग्राम बनाइए, ठीक है। जब तक साफ सुथरा नहीं बनाइएगा आपका बेटर मार्क्स नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो है ना स्टेप स्पष्ट कीजिए। अगर कोई एक स्टेप लिख रहे हैं उसके बाद दूसरा स्टेप जो लिख रहे हैं एकदम क्लियर और क्रिस्पी होना चाहिए, तब आपका बेटर मार्क्स मिलेगा। तीसरा है लैंग्वेज इजी होना चाहिए। जो लिख रहे हैं ना भाषा में, जो भाषा में लिख रहे हैं उसको आसान शब्द को लिखे ताकि एग्जामिनर को जो है ना समझने में आसानी हो। ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट लिख दीजिएगा उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना पॉइंट रहने वाला है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, 100% वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जो है ना आप लाइक कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है ना ऐसा टिप्स और ट्रिक वाला वीडियो ना छूटे। और गेस क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। बाकी हम आपको क्या बताए थे कि हम आपको गेस क्वेश्चन देंगे मॉडल पेपर से और जो है ना जितना भी हम लिखे थे वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए वो आपका समय आ चुका है बताने का।
ठीक है। तो ये जो है ना टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो यहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है ना एक एक क्वेश्चन डाला गया है जो आप जो है ना फ्री ऑफ कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं। और जो है ना सारा चीज जैसे रासायनिक सूत्र का हो गया, ये वाला जो है ना पेपर है, इसके अलावा जो है ना आपको यहाँ पर सब क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो यहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ढेर सारा यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए ये है आपका थेल्स प्रमेय को लिखकर के सिद्ध कीजिए, तो ये आपका थेल्स प्रमेय क्या आ जाएंगे, ठीक है, ये आपका आ जाएंगे थेल्स प्रमेय का विलोम आ जाएंगे। ये रासायनिक सूत्र है आपका, रासायनिक सूत्र का आगे का भाग है पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस का विलोम है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के VVI क्वेश्चन है, ये भी सामाजिक विज्ञान के VVI क्वेश्चन है। आपके साइंस के 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, मैथ का टोटल सूत्र है, जो है ना साइंस का टोटल क्वेश्चन है, ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है। ये आपके आ जाएंगे साइंस का ही 5 नंबर वाला क्वेश्चन, दर्पण सूत्र हो गए, ये दर्पण सूत्र, ये अवतल दर्पण हो गए, ये उत्तल दर्पण हो गए, ठीक है, दोनों दर्पण सूत्र है, ठीक है। आगे भी यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन डाले गए हैं। यहाँ पर आइएगा, क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर ढेर सारा आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आप फ्री ऑफ कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के आपके जितने भी दोस्त हैं ना, जितने भी जो भी आप चलाते हैं, इंस्टा टेलीग्राम जो भी चलाते हैं ना, आप उस पर शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप वगैरह पे, ठीक है, ताकि आपका दोस्त भी देख सके, प्लस प्रीतम भैया का हेल्प भी हो सके। और कमेंट बॉक्स में कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज नहीं आ रहा है, वो चीज आप लिखिए और वीडियो को लाइक जरूर आप लोग कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।